एक बात कहूं राघव, उन्नति को तूने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर तू फिर भी अपनी लाडली बहन को नहीं समझ पाया तो ये किसकी गलती है? अब बता, मेरी रीत बहू सिर्फ उन्नति की गलती की कीमत नहीं चुका रही है, तेरे गलत फैसलों की, तेरी गलतियों की भी कीमत चुका रही है। जो भी हो बुआ जी, रीत यहां से कहीं नहीं जाएगी। और जो भी समाज का ठेकेदार मुझे यहाँ की ज्ञान देगा, मैं उसे बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। रीत यहां से कहीं नहीं जाएगी, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। भैया आप हमेशा कहते थे ना कि अगर मेरी शादी टूटेगी आप अपनी शादी भी तोड़ दोगे। आप अपनी उन्नी को किया हुआ वादा तोड़कर धोखा दे रहे हैं। तू तो धोखे की बात मत ही कर। तुझसे बड़ा झूठा और धोखेबाज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू तक नहीं है। पछतावे के नाम पे एक सॉरी तक नहीं बोला गया तुझसे। लगता है भैया अब आपकी उन्नी कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। मेरे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता तो आपको मेरे जीने मरने से भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा है ना भैया तो मुझे जीना ही नहीं है। उन्नति प्लीज ऐसा मत कहो, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आप तो चुप ही रहिए। सच्चाई और अच्छाई का मुखौटा पहन के आपने मुझसे मेरे भैया छीन लिए। हाँ भैया बस। आपसे मैं आखिरी बारी पूछ रही हूँ, आप रीत भाभी को इस घर से निकालेंगे या नहीं? तू एक बार क्या, मुझसे 1000 बार पूछ ले, तब भी मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मैं अपनी पत्नी को खुद से दूर नहीं करूंगा। बाय। तो ठीक है भैया, अगर रीत भाभी इस घर में रहेंगी तो मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। क्या कर रहा था ध्रुव? तो तेरी शादी का गठबंधन है, तो होश में तो है, तुझे सब बचा रहे, तू क्या कर रहा है? मम्मी, कुछ नया बनाने के लिए पुरानी यादों का राख बनाना जरूरी है। अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे वो हर चीज को जो भी उन्नति से मुझे जोड़ती है उसे दूर करना होगा, उसे जलाना होगा। तो तेरा दिमाग तो सही है, तू गुस्से में कुछ भी बिना सोचे समझे कर रहा है बेटा। ये इस शादी का पवित्र बंधन है, ये ऐसे नहीं खत्म होते हैं। देख बेटा, तू ना ठंडे दिमाग से बस सोच, खुद को थोड़ा समय दे, गुस्से को शांत कर, फिर हम बाद में बैठ के सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं। प्लीज बेटा देख, मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है आपसे, क्योंकि सच तो ये है कि मुझे ये सब पहले ही कर लेना चाहिए था जो मैं अभी कर रहा हूँ। मेरे पास तू ठीक नहीं कर रहा है, तू ये गलत है। मम्मी हट जाइए प्लीज नहीं। राघव, तू हिम्मत मत हार बेटा, छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर उन्हीं को कुछ हो गया ना तो मैं सच में मर जाऊंगा। उन्हीं सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं है, वो वादा है जो मेरे माँ पापा से किया था। अगर उसमें मैं नाकाम हुआ तो मेरी जिंदगी की हर जीत हार में बदल जाएगी।
उसने ऐसा क्यों किया माँ जी? इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उसने? उसे क्या लगा कि वो मेरी छोटी बहन नहीं रहेगी या मैं उससे प्यार नहीं करूंगा? बुआ जी, क्या मैं अपनी बहन को प्यार करने लायक भी नहीं रहा? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उन्नति बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तू उसे बहुत प्यार देता है, लेकिन हमारी उन्नति थोड़ी बुद्धू है ना, सिर्फ दिल से सोचती है, तभी बिना सोचे समझे ऐसा कदम उठाया। बुआ जी, जिंदगी मुझे दोबारा मौका देगी ना, वो दोबारा मेरी उन्नी और मैं उसका राघव भैया बनूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, माता रानी सब ठीक करेगी। डॉक्टर, उन्नी। रिलैक्स राघव, वो अब बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर भी है। जिसने भी उसे टाइम पर नमक वाला पानी पिलाकर उल्टी करवाई है, उसी ने आपकी बहन की जान बचाई है। अब आप जाकर अंदर अपनी बहन से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई दवाई, कोई प्रिस्क्रिप्शन? देखिए, उनको प्यार और भरोसे की जरूरत है, तो बस आप उन्हें वो दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप इमरजेंसी में आई, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू। आज राघव मेरे लिए खड़े हुए, जिसकी वजह से उन्नति ने ये कदम उठाया। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती।